दोस्तों नमस्कार। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और आज आप लोगों को मैं कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूँ जिससे आप लोग एक रनिंग मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं इंट्राडे के अंदर। आप लोगों को कई कैंडल स्टिक पैटर्न बताए जाते हैं, लेकिन वो कब काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और आप इससे हज़ारों लाखों रुपए पर डे कमा सकते हैं, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो फार्मूला दे रहा हूँ आप उसको बैक टेस्टिंग कर करके देख लीजिएगा कि ये चीज़ें सिद्ध होती है 10 में से 8 बार ये चीज़ें सिद्ध होती है। इसका मतलब आप लोग हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। और इन चीज़ों को गौर फरमाइए कि ये चीज़ें कैसी होती है। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो तब तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर इसे आधा अधूरा देखते हैं तो फिर कोई भी नॉलेज काम नहीं आती। क्योंकि जब हमने सीखा था हम उस चीज़ को पूरा समझने की कोशिश करते थे और हम लोग भी बैक टेस्टिंग कर करके बताए हुए फार्मूलोज को देखते थे। यानी हम अपने टीचर से इन चीज़ों को सीखते थे, तब हम लोग बैक टेस्टिंग जरूर करते थे और तब हम जाके उस चीज़ को रनिंग मार्केट में अप्लाई करते थे। तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको डोजी कैंडल या बटरफ्लाई कैंडल वो कैसी होती है। यहाँ देखिए कैसी होती है, पहले शब्द ही होता है। देखिए ये मार्केट है, इस मार्केट में आपको एक कैंडल दिख रही होगी जो बिल्कुल तितली की जैसे है, यानी कि ऊपर और नीचे एक लॉन्ग टेल बनी है और बीच में ये बना हुआ है, ठीक है ना। और इसके साथ में हम बता रहे हैं इसे हम एक हथौड़े कह सकते हैं, इसको हैमर कह सकते हैं। यानी कि पीछे देखिए एक लॉन्ग टेल है और यहाँ पे एक बड़ा सा मूवमेंट है। अगर देसी भाषा में हम कहें तो यहाँ पे भारीपन है और इधर पतली सी एक विग बनी हुई है, ठीक है ना। तो आपको लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि ऐसे पैटर्न पहले सिनेरियोज बनने चाहिए। अब ये दोनों जब एक साथ बनती है तो मार्केट में कहाँ पे कैसे प्रॉफिट मिलता है ये बात भी आ जाती है। लेकिन ये हर वक्त काम नहीं करती है, इसके लिए कुछ छोटे मोटे नियम और शर्तें लागू होती है, वो ध्यान रखिएगा। एक चीज़ मैं पहले यहाँ दिखा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, मार्केट यहाँ से ऊपर चल रहा था, ठीक है। और ऊपर जाने के बाद में अचानक यहाँ पे एक बटरफ्लाई कैंडल बनती है, ठीक है ना। ये कैंडल बनने के बाद में आप इसको एक हैमर कैंडल भी बोल सकते हैं। ये एक हैमर कैंडल भी है क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे जिस तरीके से बनाया गया है उसको आप देख रहे हैं। और उसके बाद में मार्केट में अचानक एक गिरावट आ जाती है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और आप देखिए गिरावट कितनी बड़ी थी। जब अगर इस पैटर्न को हम पूरा फॉलो करते हैं, अगर हम यहाँ से अगर सेलिंग पोजीशन में जाते हैं तो यहाँ मार्केट 41,493 पे था। उसके बाद में मार्केट जब ये गिरता है नीचे तक तो मार्केट चला जाता है 325 पे, 41,325 पे। सोच लीजिए आपको कितना अच्छा प्रॉफिट बन सकता था। अब इसको आप बैक टेस्टिंग करके देखिए और कहाँ पर मिलती है ये चीज़, है ना। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, आप लोगों को यहाँ पे भी यही मूवमेंट दिख रहा है। एक बटरफ्लाई कैंडल बनती है और उसके बाद में ये हैमर कैंडल बनती है और उसके बाद में यहाँ पे मार्केट गिरता है। अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक हैमर कैंडल जो सबसे बढ़िया कैंडल बनती है, लेकिन ये हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास होनी चाहिए। कम से कम बैंक निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट के आसपास का मूव होना चाहिए, गिरा हुआ होना चाहिए या अपर साइड में होना है, तब जाके इस कैंडल का फायदा मिलता है। और यहाँ पे कोई सपोर्ट होना चाहिए, ऑलरेडी कोई सपोर्ट होना चाहिए, तभी इस कैंडल का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इस कैंडल को आप भूलिएगा मत, इस कैंडल पे आप ट्रेड लेते हैं तो आपको ज़्यादातर प्रॉफिट होगा। एक ये भी मैं बीच में बताने जा रहा हूँ। अब आपको वापस वही बटरफ्लाई कैंडल का बताने जा रहा हूँ। उसमें और देखिए आप लोग कहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है। आपको उस बेनिफिट्स को ढूंढना है मार्केट में। तो इस प्रकार से आप बैक टेस्टिंग कर करके चार्टों पर आप देखते जाइए तो आपको ये चीज़ें नज़र आने लगेगी। यानी कि आप बार बार जब देखेंगे तो आपको अपने ऊपर बिलीव होगा और आपको जब भी आप ट्रेड लेंगे तो आपको वहाँ पे बिलीव रहेगा कि ऐसा होने वाला। आप घबराएंगे नहीं, 10 20 25 पॉइंट ऊपर नीचे होने से आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि कई बार 10 20 पॉइंट वापस जाने के बाद भी ये चीज़ बनती है। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे वही है, एक हैमर कैंडल और एक बटरफ्लाई कैंडल। तो फिर उसके बाद में मार्केट गिर रहा है, ठीक है। कई बार छोटा गिरता है तो कई बार बहुत ज़्यादा गिरता है। जैसा मूवमेंट होता है मार्केट में उस हिसाब से होता है, लेकिन तकरीबन मार्केट में वो बिहेवियर जरूर आता है कि मार्केट वैसा होता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ देखिए आप लोग क्या हो रहा है, यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ये मार्केट चल रहा था, अभी मैंने पहले ही देखा था थोड़ी देर पहले यहाँ पे कि यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन रही है और उसके बाद में बटरफ्लाई कैंडल बन रही है, ठीक है। और उसके बाद में एक बार थोड़ा सा दबाव बनता है, लेकिन मार्केट जबरदस्त तेजी के साथ गिरता है। मैंने कहा 10 20 25 पॉइंट का भी कई बार ऐसा रखना पड़ता है क्योंकि मार्केट में ऐसी संभावनाएं अचानक आ जाती है। तो आप ये चीज़ें बैक टेस्टिंग कर करके देखते रहिए। अगर मार्केट में आपको कैंडल पैटर्न को समझना है, एक एक कैंडल को समझना है ना, तो उसके लिए आपको बैक टेस्टिंग कर करके देखनी होगी। और वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे, इसी प्रकार से 5-5 मिनट के वीडियो आते रहेंगे। आप लोग उन चीज़ों को देखते रहिए, उसमें पूरी चीज़ें आती रहेगी। आप जितने ज़्यादा वीडियोस देखेंगे सर्च कर करके, उतनी ही आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी और आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। क्योंकि इससे ईजी कुछ भी नहीं होता। मार्केट में जिसने चार्ट पैटर्न को समझ लिया ना, और चार्ट पैटर्न जितने उसने रीड कर लिए, वो व्यक्ति उतना ही सफल होता जाता है
है और मार्केट में हर वक्त अलग अलग समय पे अलग अलग सिनेरियोज बनते रहते हैं, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे वही एक बटरफ्लाई कैंडल बनती है और मार्केट गैप अप ओपन होता है, उसके बाद में बटरफ्लाई कैंडल बनती है, यहाँ ऑलरेडी कोई रेजिस्टेंस मौजूद था, उसके बाद में देखिए मार्केट कितना ज़बरदस्त गिरता है, यानी कि हम लोग एक ही दिन में रकम को डबल ट्रिपल बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको सीखने से मिलेगी, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइबर कीजिए और बाकी के आप चैनल्स मेरे ऑल वीडियोज़ को सेलेक्ट करके देख सकते हैं, तो आप पहले वो कर लीजिए। ओके, थैंक यू।